Good morning, students. Yesterday you had learned how coal form. It means about the formation of coal. Today we will study about the types of coal. Okay, about the types of coal. So let's just start. Depending on the temperature and pressure condition and the time period, different varieties of coal have been formed. There are four type of coal on the basis of temperature, pressure condition and time period. What you have already studied. Peat, lignite, bituminous and anthracite. You have to learn this. All the four type of coal. Peat, lignite, bituminous and anthracite. Here one figure has been given for you for better understanding. Peat is what? Newly formed coal. Lignite after peat and then subbituminous and then bituminous. The old coal is what? Anthracite. And it is more clear through this picture. Okay, look this picture. The peat coal is just above the at the top of the earth's surface. Okay, below the peat lignite forms and below the lignite subbituminous form and below bituminous and then last what? Anthracite. Okay, so now we should know about them one by one. Okay, here peat contains 30% carbon. Oh, yeah, it means 30% carbon present in peat. Okay, अर्लीस्ट स्टेज आपने देखा कि ये क्या है? अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल. सबसे देखो ना, सबसे पहले क्या हो रहा है? पीट ही बन रहा है. ठीक है. लिग्नाइट कंटेन 38% कार्बन. लोवेस्ट ग्रेड क्या है? लोवेस्ट ग्रेड यूज मेनली फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेशन. ये बहुत अच्छा नहीं है और ये इसका इलेक्ट्रिक जनरेशन में यूज होता है. ये जो है आपका लिग्नाइट. ओके, नेक्स्ट थर्ड बिटुमिनस. 65% कार्बन यूज फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग कोल. तो बिटुमिनस कंटेन 65% carbon and last 90% carbon present in anthracite. Highest grade of coal is what? Anthracite. Learn it. Anthracite contain more carbon content. Okay, it means its calorific value is higher than other three types of coal. Okay. Now you have to study about the destructive distillation and its product. It means what first we should know about the what is destructive distillation. Destructive distillation means a strong heating of coal. A strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation. आप बिना एयर के आप उसको गर्म कर रहे हो, जला नहीं रहे हो, आप उसको हीट दे रहे हो, तो वो क्या, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. एंड वी गेट मेनी प्रोडक्ट बाय दिस process. Okay, so what are the product of the destructive distillation of coal? Okay, first coke हार्ड एंड पोरश. ये हार्ड होता है और पोरश होता है. इसका यूज किस में होता है? यूज एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेस. गिव लाइट स्मोक. थोड़ा सा स्मोक देता है और इसका घर में भी और इंडस्ट्री में भी एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है. यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मेटल जो ओर होता है, ओर से मेटल निकालने के लिए भी इसका यूज होता है. और आप लोग पढ़ोगे और आगे चैप्टर में कि ये ऐसा ओर है ना जो मिनरल कंटेंट होते हैं उसमें और सबसे ज़्यादा उसमें मेटल होता है, तो इजीली उससे हम लोग मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं. ठीक है.
यूज फॉर मेक फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस वगैरह बनाने में भी कोक का यूज होता है। वाटर गैस का फॉर्मूला आप लोग याद करना क्या होता है, CO+H2। ओके, CO+H2। नाउ coal tar, second product is what? Coal tar. First product is coke what you have studied, and second product is coal tar। विस्कस लिक्विड, थोड़ा सा चिपचिपा लिक्विड होता है, एंड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, डाइज बनाने में यूज होता है, कलर वगैरह, ड्रग बनाने में, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक बनाने में इसका यूज होता है, परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होता है, पेंट में यूज होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल फिल्म वगैरह, फोटोग्राफिक फिल्म में भी यूज होता है, और रूफिंग मटेरियल, रूफ वगैरह बनाने में भी इसका हेल्प लिया जाता है। थर्ड प्रोडक्ट इज व्हाट? कोल गैस। कोल गैस इनफ्लामेबल गैस, ये क्या है आपका? इनफ्लामेबल गैस है, यानी कि ये फ्लेमेबल नहीं है, फ्लेम नहीं आएगा इसमें। इनफ्लेमेबल इट मीन्स फ्लेम, जो कैंडल जलाते हो जो फ्लेम दिखता है उस तरह का फ्लेम नहीं आएगा। यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको भी रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का प्रोडक्ट क्या है? तो कोक हो गया, कोल तार हो गया, और कोल गैस हो गया। आप इसको याद कर लेना, क्या हो गया? कोक गैस। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज व्हाट? In Latin word petra means rock and oleum means oil. It means petroleum means rock oil and crude oil. Dark colored, ये बहुत dark colored, viscous, foul smelling liquid. It means petroleum is what? Liquid fuel. Okay, petroleum is liquid fuel found between two layers of impervious rock। ये rock के अंदर होता है, और ऐसा रॉक जिसके फिर उसमें छेद करके बाहर नहीं आ सकता है, जनरली सी वेट में होता है। बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर फ्लोट ओवर इट, और सॉल्ट से ये क्या होता है, लाइटर होता है सॉल्ट वाटर, इसलिए उसके ऊपर फ्लोट करते रहता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस of separating different component of petroleum into their various useful form is called रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है? तो इस ये मिक्सचर है, पेट्रोलियम क्या है? बहुत सारा पेट्रोलियम है, क्या मिक्सचर है, और इसका पेट्रोलियम मिक्सचर है और इसके कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। तो वहीं सारे जो भी मिक्सचर मिले हुए हैं उनको अलग करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और उन सभी को अलग करके उसका यूज किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। और पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, इसके इम्पोर्टेंस के कारण। क्या? क्योंकि आज कहा जाता है क्योंकि इसका कमर्शियली बहुत क्या है, इम्पोर्टेंस है। और आज आप इतना ही करो, नेक्स्ट डे में हम लोग और पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।